गाइस, आज मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि 12th का जो इंग्लिश पेपर होता है, 12th का बोर्ड एग्जाम जो होता है और इंग्लिश का जो पेपर पूछा जाता है, उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और आपको बताने कैसे हैं। मीन्स कि जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता कि आपका क्वेश्चन कौन कौन सा आता है, कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव में कौन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर आप वहां पे पढ़ने में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो आप बनाएंगे कैसे? तो पहले ही जान लीजिए कि आपका क्या होता है सिलेबस, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर मैं सजेशन दूंगी कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले। जी हाँ, मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके 99% चांसेस है आने को। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आज का क्लास है वो है 2024 बच्चों के लिए, जिनका फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो फर्स्ट आता है, एज यू नो दैट, आप तो शुरू से ही जानते हैं ये बात कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें कि 50 आपको बनाने होते हैं। कितने? 50। 100 पूछे जाते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें आपको 50 क्लिक करना होगा। अब आप सोचेंगे होंगे क्या ज्यादा कर देंगे तब हो सकता है कि इधर वाला गलत हो जाएगा, वाला सही हो जाएगा। नहीं, आप जहां से भी करेंगे ना तो वो स्टार्टिंग से लेकर के 50 काउंट करेगा, फिर 50 के बाद वो छोड़ देगा, चाहे 50 के बाद सही भी बनाया हो या गलत बनाया हो, तो 50 तक ही वो काउंट करता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स हो गए। बाकी 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव का आता है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एसे ऑन एनीवन। एसे लिखना होता है किसी एक पर। नीचे दिए गए कोई 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, जिसमें आप किसी एक पे एसे लिखना है, निबंध जिसको कहते हैं। बचपन में हम लोगों को गाय पे लेख, दुर्गा जी पे लेख, इस टाइप का करके लेख लिखने को आता था। यहाँ आपको लिखने होंगे जैसे द गेम यू लाइक मोस्ट, वैसा गेम जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। योर गोल, आपका गोल क्या है, आगे क्या करने वाले हैं आप, या फिर योर फेवरेट टीचर, लाइक दिस, इस टाइप का करके आपका आएगा ऐसे ऑन एनीवन। जैसा कि आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल रहा होगा कि क्वेश्चन बैंक में किस टाइप्स के ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जो मार्क करता है वो 3 मार्क्स होता है, मतलब ऐसे जो आता है वो 8 मार्क्स का आता है आपका। कम बड़ी बात नहीं है, 8 मार्क्स मिलता है इसमें। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपको 2 आते हैं, अलग अलग नंबर पे 2, मैंने एक साथ ही लिख दिया। जैसे 3 नंबर पे एक्सप्लेनेशन, तो 4 नंबर पे भी एक्सप्लेनेशन आता है। 3rd नंबर का जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो प्रोज से आएगा, या तो पोएट्री, मतलब उनका मन आगे पीछे हो सकता है। जैसे प्रोज वाला ऊपर पूछ दिया तो नीचे वाला पोएट्री, ऊपर वाला पोएट्री पूछेगा तो नीचे वाला प्रोज। तो प्रोज सेक्शन से आएगा आपका एक बनाने के लिए कोई 3 ऑप्शन दिए होंगे, 3 में से कोई एक आपको लिखना होगा, एक्सप्लेनेशन बनाने होंगे किसी एक पर। और दूसरा जो आएगा वो पोएट्री सेक्शन से आएगा, मतलब एक प्रोज से बनाना होगा, दूसरा पोएट्री से बनाना होगा। आपके 4 मार्क्स, मतलब यहाँ से आपको आ जाते हैं 8 मार्क्स। एक्सप्लेनेशन आपको 8 मार्क्स दिलाता है, एक प्रोज एक पोएट्री का होगा। नेक्स्ट है आपका लेटर एंड एप्लीकेशन। ज्यादातर तो आपका लेटर ही पूछा जाता है, एप्लीकेशन नहीं पूछा जा रहा है फिलहाल इधर से, लेकिन लेटर और एप्लीकेशन दोनों का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, ये मायने करता है। आपका लिखने का तरीका अगर सही होगा ना, बीच में आप कुछ भी भर देंगे वो डजंट मैटर, पर लिखने का तरीका आना चाहिए, आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए। तो लेटर और एप्लीकेशन आपको 5 मार्क्स दिलाता है, 5 मार्क्स का लेटर एंड एप्लीकेशन आता है। फिर आपका आंसर यानी 5 ऑफ द फ्लोइंग, कोई 5 पे आपको आंसर लिखना होता है, जिसमें कि 7 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 5 का क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ता है। वो क्वेश्चन आएगा आपका प्रोज से और पोएट्री से। जो भी आप प्रोज और पोएट्री पढ़े होंगे ना, उन सारे से क्वेश्चन डिनोट किया जाता है। जैसे लोमोब और नतालिया का क्या रिलेशन था, इस टाइप का करके आपका इसमें क्वेश्चन आता है। प्रोज एंड पोएट्री से कोई 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। जो मार्क्स दिलाता है आपका 10 मार्क्स का आता है, मतलब एक बनाएंगे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 5 बनाते हैं तो 10 मार्क्स मिलता है। फिर आपका आंसर यानी 3 ऑफ द फ्लोइंग, अभी तो आया था आंसर यानी 5 ऑफ द फ्लोइंग, फिर से 3। मैं बता दूं आपका जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, आंसर यानी 3 ऑफ द फ्लोइंग, इसका मतलब नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए उसमें से मात्र आपको 3 ही कलेक्ट करने हैं। कितना? मात्र 3। जिसमें कि फर्स्ट आएगा आपका समरी ऑफ एनीवन, जो क्या आएगा आपका पोएम से, मतलब पोएट्री सेक्शन से आएगा। समरी लिखने को आएगा, जैसे कि कोई 3 पोएम आपका दिया जाएगा ऑप्शन में, उसमें से कोई एक कलेक्ट करके आपको उसका समरी लिखना होगा। सेकेंड नंबर आएगा समरी ऑफ एनीवन, जो कि प्रोज से आएगा। फिर प्रोज से आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आता है, भारत इज माय होम, इस टाइप का करके कोई 3 दिया जाएगा, उसमें से आपको एक बनाने होंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए, इन सारे में से कोई 3 ही बनाने हैं। फर्स्ट आ गया समरी, जो कि आएगा पोएम से, दूसरा आएगा आपका स्टोरी से, तीसरा आएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से ना क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है। जैसे ओल्ड इंग्लिश के बारे में लिखिए, या मिडिल डायलेक्ट्स के बारे में डिफाइन कीजिए, मतलब मिडिल इंग्लिश जो है और फिर मॉडर्न इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, या ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश में क्या डिफरेंस, अमेरिकन इंग्लिश क्या होता है, इस टाइप से मतलब टोटल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आपका क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जिसमें कि और में भी करके आता है तो वो सेम आता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से ही आता है दोनों।
अगर ऊपर वाला ओल्ड इंग्लिश पूछ दिया तो नीचे वाले में पूछ दिया जाएगा अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। ये हो गया आपका ऑप्शन सी नंबर का। फिर आता है मैचिंग। मैचिंग जो आएगा वो आपका पोएम से आएगा, म्यूजिक पोएम से आता है, या तो ये प्रोज में मिला दिया जाता है, पर नॉर्मली जो है ना वो पोएम से ही आता है इजी में। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशन। ये सारा 6 नंबर का भी ऑप्शन है। 6 नंबर में ट्रांसलेशन आएगा। अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है तो उसका मैचिंग पूछा जाता है, जो कि प्रोज से कंफर्म है। ट्रांसलेशन नहीं आया तो प्रोज से मैचिंग आता है। अगर प्रोज से मैचिंग आया तो ट्रांसलेशन नहीं आएगा, लेकिन मोस्टली ट्रांसलेशन आ जाता है तो दो मैचिंग नहीं दिया जाता। इन सारे में से मतलब इन सारे में से आपको कोई 3 का आंसर देना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए ना, आपको पोएम का एक समरी लिख देना चाहिए, समरी ऑन पोएम, क्योंकि पोएम बहुत ज्यादा इजी है और आसानी तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से किसी एक बना लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का। उसके बाद आप मैचिंग बना दीजिए। ट्रांसलेशन में क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है कि वाज, वर, इज, एम, आर, ऑन, इनटू, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उससे बढ़िया है कि आप मैचिंग बना लीजिए। मैचिंग आपका वो ही बस याद करना है, जो कि आप पहले भी कर चुके हो, और भी कुछ है एक्स्ट्रा उसको याद करने होंगे, मैचिंग आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इन सारे में से कोई आपको 3 बनाने हैं, जो कि आप डिफाइन कर लीजिए कौन ज्यादा इजी होगा। ये मार्क्स दिलाते हैं आपको, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन लिखते हैं तो वो 5 नंबर का होता है, 3 बनाइएगा तो 15 नंबर का आएगा। यहाँ आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 7। वो है आपका पैसेज लिखना। क्या? पैसेज लिखना। पैसेज में एक और ऑप्शन करके आता है प्लेसेस लिखना। दोनों का मीनिंग सेम है, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंट है। पैसेज में जो है ना, पैसेज में क्या आता है, कुछ लाइन्स दिए रहते हैं और नीचे कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है उसी पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। या फिर आपका आएगा प्रेसिस। अगर आप प्रेसिस करना चाहते हैं कि जो भी लाइन दी है ना उसको और शॉर्ट करके लिखना है। जैसे अगर 6 लाइन है तो उसको शॉर्ट करके 3 लाइन में लिखिए या 2.5 लाइन में लिखिए आप। और ऊपर वाला जो है वो पैसेज को पढ़ करके नीचे का क्वेश्चन आंसर देना है। तो दोनों जो भी सुटेबल हो वो आपको बनाने होंगे। जो मार्क्स आता है आपका 4 मार्क्स का। ये हो गया आपका टोटल वे सिलेबस कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में 2024 के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं। इन सारे को पैटर्न सेम है, सारा चीज सेम है, बस आपको थोड़ा पढ़ने की देरी है। ये हो गया आपका सिलेबस, आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आपको पढ़ने क्या क्या। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।